कंफर्म हो गया है। अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है। बड़ी खबर दे रहा हूं, आप देख रहे होंगे कि मैं आपको ईरान का अपडेट बहुत डिटेल में दे रहा हूं, भले ही एक टाइम लेने के बाद दे रहा हूं, लेकिन आपको हमारी टीम के द्वारा भर भर कर अपडेट दिया जा रहा है। अब मैं कंफर्म बता रहा हूं। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के देशों को अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है और फाइनल जानकारी दे दी है कि हम ईरान पर हमला करेंगे। पहली बात। दूसरा अपडेट, अमेरिका ने कितनी तैयारी रखी है और कितनी फौज तैयार की है, ईरान के खिलाफ कितनी तैयारी है, कितनी तैनाती है, यह आप सभी को पता है। लेकिन आपको बता दूं कि स्पेशल डेल्टा फोर्स जैसी एडवांस फौज की टुकड़ी ईरान के अंदर जमीनी तौर से, जमीन के जरिए, यानी समझ रहे हैं आप, जैसे वेनेजुएला में घुसा था अमेरिका, वैसे ही ईरान में अपनी फौज घुसाने की तैयारी में है। यह उसके प्लान में है। अल्लाह रहम करे। याद रखिए दोस्तों, इजराइल का भी यह मानना है, अपडेट ताजा है, इजराइल का भी यह मानना है कि ईरान पर अब तक का दुनिया में सबसे बड़ा हमला होने वाला है। अमेरिका ने इतना बड़ा हमला ईरान पर न किया होगा कभी, और न ईरान ने कभी इतना बड़ा हमला देखा होगा। और यह हमला ऐसा होगा कि ईरान की सरकार नहीं, बल्कि ईरान के लोग भी तितर बितर हो जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि ईरान कितने बड़े खतरे में है। ईरान को यह बात पता चल चुकी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई खतरे में है, क्योंकि वही टारगेट पर है। तो अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऑलरेडी अपने बाद, उनके बाद यानी 4 ऐसे लोगों का नाम जारी कर दिया है, बता दिया है लोगों को कि मेरे बाद ये, और इनके बाद ये, और इनके बाद ये, इनके बाद ये सुप्रीम लीडर होंगे। और आपको बता दूं कि काफी दुख के साथ बता रहा हूं कि ईरान की जो गवर्नमेंट है उसने मिसाइल कमांड का सिस्टम चेंज कर दिया है। मिसाइल छोड़ने का, हमला करने का, रॉकेट फोर्स की जो लीड करने वाला व्यक्ति है, उसको आदेश देने के लिए अब इतनी पावर दे दी है कि मान लीजिए कि अल्लाह ना करे सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, तो मिसाइल हमला इजराइल पर, अमेरिका पर होता रहे। एक ऐसा व्यक्ति तैनात कर दिया गया है, मुअय्यन कर दिया गया है, जो बिना किसी की परमिशन लिए अब जो उसको प्लान सौंपा गया है, उस हिसाब से वो अटैक अमेरिका पर, इजराइल पर, दुश्मन के अड्डों पर करता रहे। ये 2026 ईरान के इतिहास के लिए काफी मुश्किल है। ईरान के समर्थकों के लिए भी यह खतरे की घंटी है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान को डेडलाइन दी है, देखते हैं आगे क्या होता है। ईरान से अगर डील हो जाती है तो वेल एंड गुड, वरना फिर देखेंगे क्या करना है। Sending actually a larger number of ships to Iran, and hopefully we'll make a deal. If we do make a deal, that's good. If we don't make a deal, we'll see what happens. हजरात, ईरान के सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के हेड ने खुद रशिया जाकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। यह बात सामने नहीं आई है कि दोनों के बीच बात क्या हुई है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि हालात की ही वजह से और आने वाले इस जंग की और लड़ाई की ही वजह से ईरान के ऑफिशियल पुतिन से मिलने गए थे।